आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंगल को सऊदी अरब के 2 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। पिछले माली बरस के दौरान भारत की दवासाजी की बरामदात में 9% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है और ये 30 अरब अमरीकी डॉलर को पहुंच गई। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एक इमारत के मुनहदिम हो जाने के हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि 12 दीगर अफराद के मलबे में दबे होने का अंदेशा है। मुश्तरका दाखिला इम्तिहान जेईई मेन सेशन 2 के नतायज जारी कर दिए गए हैं। कुल 24 तलबा ने 100% नंबरात हासिल किए हैं। और आईपीएल T20 क्रिकेट में आज दोपहर अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंगल को 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। वो वली शहजादे और वजीर आजम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर इस दौरे पर जा रहे हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में बताया है कि वजीर आजम का ये सऊदी अरब का 3रा दौरा होगा। इससे पहले वो 2016 और 2019 में भी सऊदी अरब जा चुके हैं। इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान सितंबर 2023 में सरकारी दौरे पर आए थे और उन्होंने ग्रुप 20 की चोटी मीटिंग में शिरकत की थी। इसके अलावा सऊदी अरब के वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भारत और सऊदी अरब की कलीदी साझेदारी से मुतालिक कौंसिल की पहली मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत भी की थी। भारत और सऊदी अरब के दरमियान सियासी, दिफाई, सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, सकाफत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा मजबूत ताल्लुकात कायम हैं। इसके अलावा दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान भी रवाबित मौजूद हैं। वजीर आजम ने मोदी के इस दौरे से जाहिर होता है कि भारत सऊदी अरब के साथ अपने बाहमी रिश्तों को किस कदर अहमियत देता है। इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में पाए जाने वाले बाहमी रिश्ते और ज्यादा मजबूत मुस्तहकम होंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार मुल्क में सेहत की देखभाल के लिए एक जामे और ठोस पॉलिसी पर काम कर रही है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में सेहतमंद जिगर सेहतमंद भारत के मौजू पर एक मुबाहिसे से खिताब करते हुए कही, जिसका एहतमाम इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर और बिलियरी साइंस ने किया था। जनाब अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम ने मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता 11 साल में सेहत से मुताल्लिक बुनियादी ढांचा काफी मजबूत हुआ है और इसमें बेहतरी आई है। वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने अपनी तकरीर में तग़ज़िया बख्श खुराक, खातिर खा नींद और बाकायदगी के साथ कसरत करने पर जोर दिया। मैं देश भर के सभी युवाओं को, जिनको अभी 40-50 साल तक अपना जीवन व्यतीत करना है, इस देश के विकास में योगदान देना है, वो युवाओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने शरीर के लिए 2 घंटा और दिमाग के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद एक बार रिजर्व कर लीजिए। अनेक गुना उपयोगिता इसकी बढ़ जाएगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में खेल कूद के एक नए माहौल फरोग हासिल हुआ है। उन्होंने ये बात आज लखनऊ में संसद खेल महाकुंभ का इफ्तिताह करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मरकजी और उत्तर प्रदेश सरकार खेलों के लिए साजगार पॉलिसियों पर अमल कर रही है। जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार इस बात को हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि 2036 के ओलंपिक खेल गुजरात में हों। इसके अलावा आलमी दर्जे के दूसरे खेलकूद मुकाबले भी भारत में कराने की कोशिशें की जा रही हैं। खेलों को हम लोग बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेते हैं। आज हमारी सरकार 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों का आयोजन गुजरात में करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। वहीं अन्य विश्व स्तरीय खेलों का भी आयोजन भारत में हो, इसका भी प्रयास हमारे यहाँ तेजी से चल रहा है। वजारत दाखिला के तहत काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने आज अवाम के लिए ऑनलाइन धोखाधड़ी के सिलसिले में अलर्ट जारी किया है। धोखाधड़ी करने वाले अफराद खासतौर पर मजहबी यात्रियों और सयाहों को निशाना बना रहे हैं। मज़कूरा सेंटर ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो बेहद मुहतात रहें और कोई भी अदायगी करने से पहले वेबसाइट्स की हकीकत की तस्दीक कर लें। लोगों को गूगल, फेसबुक या व्हाट्सएप पर किसी भी नामालूम लिंक पर जाने से पहले मुहतात रहने का मशवरा दिया गया है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। वजारत दाखिला ने कहा है कि फर्जी वेबसाइट्स, गुमराहकुन सोशल मीडिया पेजेस, फेसबुक पोस्ट और गूगल जैसे सर्च इंजन पर रकम देकर ऐड चलाकर लोगों को धोखे का शिकार बनाया जा रहा है। इन घपलों में ऐसी फर्जी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप अकाउंट्स बनाना शामिल है जहां लोगों को
केदारनाथ और चारधाम के लिए हेलीकॉप्टर बुक करने की सहूलत फराहम की जाती है। वजारत ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो हुकूमत के पोर्टल या सियाहती एजेंसियों की मदद से बुकिंग की तफसीलात की अच्छी तरह तस्दीक कर लें। नीज वजारत ने साइबर क्राइम की इत्तला से मुतालिक पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ऐसे मामलात की इत्तला देने का मशवरा दिया है। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। पिछले माली बरस के दौरान भारत की दवासाजी की बरामदात 30 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई। अमरीका बदस्तूर एक अहम बाजार रहा, जहां मुल्क की कुल दवासाजी बरामदात का 1/3 से ज्यादा हिस्सा रहा। सरकारी तजारती आदादोशुमार के मुताबिक माली बरस 2024-25 के दौरान दवासाजी की बरामदात 30 बिलियन डॉलर से ज्यादा रही, जबकि इससे पहले 2023-24 के दौरान ये बरामदात तकरीबन 27.5 अरब अमरीकी डॉलर के करीब रही। इस तरह 2023-24 के मुकाबले 2024-25 के दौरान इसमें 9% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया। आदादोशुमार के मुताबिक मार्च 2025 में दवासाजी बरामदात में साल बसाल 30% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया और ये 3,681 मिलियन डॉलर को पहुंच गया। पिछले माली बरस के इसी महीने में यह बरामदात 2,806 मिलियन डॉलर रही थी। अमेरिका को होने वाली बरामदात में माली साल 2024-25 के दौरान 14% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया। अमेरिका के बाद मुल्क की दवासाजी बरामदात में सरे फहरिस्त दीगर ममालिक बरतानिया, ब्राजील, फ्रांस और जनूबी अफ्रीका थे। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एक 4 मंजिला इमारत के मुनहदिम हो जाने के हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि 12 दीगर अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। यह हादसा देर रात गए पेश आया। नामानिगारों से बात करते हुए एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने कहा है कि एनडीआरएफ की टीम और दीगर एजेंसियां बचाव का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में तंग गलियां हैं, जिसकी वजह से भारी मशीनों को लाने में दुश्वारी पेश आ रही है। 12 लोग अभी जो है फंसे हुए हैं, जिसमें 9 वेटरन्स बताए जा रहे हैं, 3 बच्चे बताए जा रहे हैं। उसी के लिए हमारी टीम एनडीआरएफ की और दिल्ली फायर सर्विसेज है, वॉलंटियर्स हैं, ये सब लगे हुए हैं। बहुत ही कंस्ट्रक्टेड एरिया है, हैवी मशीनरी के आने जाने में थोड़ा बाधा आ रही है, देख रहे हैं आप। ये एक चैलेंज है हमारे लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि हो सकता है कि हम कुछ लाइफ जो है निकाल पाएं। शिमाल मशरक़ी दिल्ली के एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा ने कहा है कि यह हादसा रात तकरीबन 3 बजे पेश आया। उन्होंने कहा कि 14 लोगों को बचा लिया गया था, ताहम 4 लोग जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे। कुदरती आफात से निपटने वाली कौमी फोर्स एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस की टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई हैं। यहां फिलहाल बचाव का काम जारी है। मगरबी बंगाल के गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ होने वाले एहतजाज के दौरान मारे गए अफराद के कुंबों को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। I will take it up with the government of India and the state government for appropriate action. I will follow it up. I have also asked them, feel free to talk to me directly. We will be in touch with them. Certainly, very effective, proactive steps will be taken. We will do all our best to see that they get justice. गवर्नर मौसूफ मगरबी बंगाल में मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में तशद्दुद से मुतासिरा इलाकों के दौरे पर गए और उन अफराद के कुंबों से मिले जिन्हें इस महीने की 12 तारीख को तशद्दुद के दौरान बेहंगम हुजूम ने हलाक कर दिया था। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें असल मुलजिम इनमाजुल हक भी शामिल है। इसी दौरान खवातीन से मुतालिक कौमी कमीशन की सरबराह विजय के राहतगर की सरबराही में एक 5 रुकनी वफ्द ने हरगोविंद दास और चंदन दास के कुंबों से मुलाकात की। इन दोनों को वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ होने वाले एहतजाज के दौरान बेहंगम हुजूम ने हलाक कर दिया था। इम्तिहानात का इनेकाद करने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने आज सुबह मुश्तरका दाखिला इम्तिहान जेई मेन सेशन 2 के नताइज जारी कर दिए। आईपीएल T20 क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंगल को सऊदी अरब के 2 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। पिछले माली बरस के दौरान भारत की दवासाजी की बरामदात में 9% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एक इमारत के मुनहदिम हो जाने के हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए, 12 दीगर अफराद के मलबे में फंसे होने का अंदेशा है। मुश्तरका दाखिला इम्तिहान जेई मेन सेशन 2 के नताइज जारी कर दिए गए हैं। और आईपीएल T20 क्रिकेट में आज से पर अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।